तो ये स्टीरियो आइसोमरिज्म का एग्जांपल है ना। ठीक है, स्टीरियो आइसोमरिज्म का एग्जांपल है, पहला केस है ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। सिस और ट्रांस, सिस एंड ट्रांस। फिर एवरीवन, तो जब सेम ग्रुप सेम साइड पे होते हैं, सेम ग्रुप सेम साइड पे आमने सामने होते हैं तो उसको बोलते हैं सिस। और जब सेम ग्रुप CH3 CH3 ऑल्टरनेट पोजीशंस पे होते हैं तो बोलते हैं ट्रांस। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया आपको कि ये स्पेस में डिफरेंट अरेंजमेंट की वजह से, ठीक है, दोनों का नाम 2 ब्यूटीन है, दोनों का नाम ब्यूटीन 2 ब्यूटीन या ब्यूट 2 इन है, एक सिस है और एक ट्रांस है। तो यहाँ पे हमें कुछ स्पेशल आगे कुछ स्पेशल वर्ड्स सिस और ट्रांस लगाने पड़ रहे हैं। IUPAC नेम से पता नहीं चल रहा। समझ में आ रही बात बच्चों सबको? ठीक, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म की कंप्लीट डेफिनेशन अगर हम लिखेंगे तो हम लिखेंगे कि इट इज ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अबाउट अ बॉन्ड। ध्यान से सुनना मेरी बात, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अबाउट अ बॉन्ड। ठीक है, इसको आप ऐसे समझोगे, CH3 आमने सामने है सिस में और ट्रांस में अल्टरनेट पोजीशन पे। बताओ मुझे कौन ज्यादा स्टेबल है, सिस या ट्रांस? ट्रांस ज्यादा स्टेबल है ना, क्योंकि इसमें रिपल्शन कम है। सिस में रिपल्शन ज्यादा होगा, CH3 बड़े बड़े ग्रुप है, आमने सामने लगेंगे, रिपल्शन ज्यादा होगा। पॉइंट क्लियर है ये तारिशा? ठीक है, यस सर। अमोघ आचमन, समझ में आ रही बात? ट्रांस ज्यादा स्टेबल है बच्चों क्योंकि उसमें कम रिपल्शन है। तो अगर ये डबल बॉन्ड के बाद ना रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होता है, अगर ये रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड ना होता तो ये रिपल्शन की वजह से घूम जाता है यहाँ पे, है ना। अब ये थोड़ा सा ना, ये मैं आपको ऑफलाइन में ज्यादा अच्छे से समझा पाता, ये रोटेट हो जाता, क्या हो जाता है, ये रोटेट हो जाता, CH3 नीचे आ जाता, H ऊपर चला जाता। रोटेशन समझते हो आप, है ना। कार्बन में मतलब डबल बॉन्ड के अबाउट रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड क्यों है? क्योंकि क्योंकि पाई बॉन्ड समझते हो आप, है ना, पाई बॉन्ड भी है। पाई बॉन्ड है तो ऊपर से इस तरह से समझो ये बंधे हुए हैं, ऊपर से p ऑर्बिटल एक दूसरे से बंधे हुए हैं, समझ आ रहा है। अब मैं रोटेट करने की कोशिश करूंगा तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, पाई बॉन्ड। ऊपर से मैंने रस्सी से बांध दिया दोनों को, ठीक है आर्यन, समझ आ रही बात? ऊपर से जो मैंने रस्सी से बांध दिया, अब मैं रोटेट करने की अगर कोशिश करूंगा तो ये बॉन्ड टूट जाएगा ना। ठीक है अनुश्री, इसलिए हम बोलते हैं रोटेशन अबाउट डबल बॉन्ड इज रिस्ट्रिक्टेड। निश्चय समझ आ गई बात? ठीक, सो रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है, इस वजह से यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज बन रही हैं, जिसमें एक में CH3 आमने सामने और एक में CH3 ऊपर और CH3 नीचे। ओके, तो अगर हम पूरी डेफिनेशन की बात करें ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म की,
compounds which differ in spatial arrangement due to restricted rotation about a bond are called geometrical isomers. ठीक है, जो समझ में आ गया सबको? अच्छा, इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल है क्या इस कंपाउंड में? नो सर। नो है ना, क्यों? क्योंकि CH3 की अगर मैं पोजीशन चेंज भी करूंगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। समझ आ रही बात उसमें? ठीक है, CH3H की पोजीशन चेंज करूंगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एक साइड जब सिमेट्री आ जाएगी तो फिर ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आ रहे हैं, समझ में आ रहा है? तो Yes. क्या है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पहचानने का? आपको दोनों कार्बन पे सिमेट्री देखनी है। एक पे भी सिमेट्रिकल माहौल आ गया तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इज नॉट पॉसिबल। अंडरस्टूड एवरीवन? ऊपर आप देखोगे उसमें दोनों कार्बन अनसिमेट्रिकल है। एक कार्बन पे CH3H है, अनसिमेट्रिकल है। दूसरे कार्बन भी CH3H है, अनसिमेट्रिकल है। समझ में आ रही बात? भाई जब मैं एक को, है ना, दो की पोजीशन स्वैप करूंगा, एक्सचेंज करेंगे, तो कुछ नई चीज बननी चाहिए ना। वो नई चीज कब बनेगी? जब दोनों तरफ अनसिमेट्रिकल सीन होगा। एक भी तरफ भी सिमेट्री आ गई, आप उसको स्वैप करोगे, कुछ भी चेंज नहीं आ रहा, कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा। समझ आ रहा है? तो इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे हल्के हल्के से भी आपके लिए कि किसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल है, किसमें पॉसिबल नहीं है। ऑलराइट? किसमें पॉसिबल है बताते हो? इसमें पॉसिबल है सेकंड वाले में? नहीं पॉसिबल। सेकंड वाले में? पॉसिबल नहीं है ना। सेकंड में भी पॉसिबल है। हमें कार्बन पे देखनी है सिमेट्री। ठीक है यार आर्यन? इनमें से जो सारे हैलोजन है तो फिर अनसिमेट्रिकल है ना, ऊपर अलग चीज है, नीचे अलग चीज है। यहाँ पे भी ऊपर अलग चीज है, नीचे अलग चीज है। यहाँ पे ऊपर अलग चीज है, नीचे अलग चीज है। इस कार्बन पे भी ऊपर अलग है, नीचे अलग है। बताओ यार, अब समझ आ गया? अमोघ, आचमन, तारेशा, अनुश्री, सभी को, वैभव। यस सर। यस सर। लेकिन वो है तो सारे हैलोजन ही ना। हैलोजन है तो है। अब तो बोलने लगे सारे अल्काइल ग्रुप्स हैं तो है। ऊपर भी तूने CS यार, ठीक है ठीक एक तरफ CH3 लगा दूं, एक तरफ C2H5 लगा दूं, तो बोला है तो अल्काइल ग्रुप। यार ये कोई बात थोड़ी ना होती है। ठीक। मैं बोलूं है तो एटम ही, ऐसे भी बोल दे, ऐसे बोल दे है तो एटम ही। यस। ऐसी थोड़ी ना सिमेट्री देखनी है यार। बंदे है ना अलग अलग देखने में अलग लग रहे हैं, बस खत्म, डिफरेंट है, खत्म बात यार। ठीक है बच्चों, तो इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल है, इसमें भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बन सकते हैं। समझ में आ गई बात? आपको बताना है इसमें किस किस में ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल है, किसमें पॉसिबल नहीं है। ओके, स्ट्रक्चर बनाओ।
और देखो किसमें कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, दोनों कार्बन से अनसिमेट्रिकल है, वो ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म देगा। करो जो इसमें कितने किस किस के पास ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म है, किस पे नहीं। सर पहले वाले में पॉसिबल नहीं होगा ना? सारे चेक करो। हाँ जी बच्चों, देख लिया सबने स्ट्रक्चर बना बना के। किसी को डाउट तो नहीं ना बच्चों इसमें, बता देना यार। ठीक है वैभव, समझ आ रही ना सारी बात। वैभव मैं सेंटर पे हूँ, वैसे तूने पूछा था, मैं बताना भूल गया तेरे को। मैं आ गया था भयंकर बारिश में भी, लेकिन सर अब आप थर्सडे सैटरडे संडे भी सेंटर आओ। क्या बोल रहा है? सर आप थर्सडे सैटरडे संडे भी अब सेंटर आओ। नहीं अभी मुश्किल ही है, तो आज आ गया था मैं, लेकिन यार वही है।
तो फर्स्ट वाले में पॉसिबल नहीं है, सेकंड वाले में पॉसिबल होगा, थर्ड का नॉट श्योर, फोर्थ में पॉसिबल होगा। ओके है ना। तो ठीक है अमोघ, समझ आ रही बात मुझे, बता दो यार कोई डाउट हो तो। आचमन स्ट्रक्चर बनाना आता है सबको? ब्यूटटूइन कैसे बनाते हैं? नाम से स्ट्रक्चर, 4 कार्बन लगाए, सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड लगाया, 2 और 3 पे मिथाइल लगाया। ओके बस बन गया स्ट्रक्चर। ये बीच वाले कार्बन के 4 बॉन्ड आ गए। अब सिमेट्री आ गई, ठीक है, नो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म बिकॉज सिमेट्री इज देयर। एवरीवन समझ में आ गया बच्चों? कार्बन पे दोनों तरफ CH3, इस कार्बन पे CH3, पलटने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो नो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। ठीक है, सेकंड वाला ब्यूटटूइन, फिर से वही 1,2 डाइक्लोरो, इधर क्लोरीन इधर क्लोरीन, उसके अलावा CH2, यहाँ पे CH, नहीं सॉरी कुछ नहीं, यहाँ पे CH CH3। इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल है, ध्यान से देख लो सब लोग। कैसा स्ट्रक्चर है ये? एक कार्बन पे Cl और CH2Cl है, डबल बॉन्ड, दूसरे कार्बन पे CH3 और H है। समझ में आ रहा है बच्चों? ठीक है, दोनों कार्बन पे अनसिमेट्रिकल माहौल है। ये सब आपको 11 12 दोनों जगह आएगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल। कौन से वाला है? सेकंड पार्ट। हाँ लेकिन ये थोड़ा सा है ना, स्कूल के लिए थोड़ा सा कम पूछते हैं, इसलिए ये सब चीजें थोड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज्यादा ये सब चीजें पूछेंगे। 1,1 डाइक्लोरो स्कूल में पूछेंगे, आपका स्ट्रक्चरल पे ज्यादा बेस्ड रहेगा, स्कूल में क्वेश्चंस स्ट्रक्चरल पे ज्यादा बेस्ड रहेंगे। ठीक है, लेकिन हाँ ये बेसिक आइडिया होना चाहिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या होते हैं। 1,1 डाइक्लोरो ब्यूटटूइन, अभी भी ब्यूटटूइन ही है। 1 पे पहले कार्बन पे 2 Cl लगे हुए हैं, एक H होगा, इस पे एक H, इस पे एक H, एक CH3। बताओ तारेशा, हो जाएगा ये? यस तो इसमें हो जाएगा। हो जाएगा ना? ठीक है, ठीक है आर्यन, समझ आ रही बात? यस इस कार्बन पे वही दोनों अलग अलग चीजें, एक तरफ H है और एक तरफ ये ग्रुप है। बस ये देखना है यार आपको। डबल बॉन्ड के बाद इस कार्बन पे एक तरफ H एक तरफ ये है। ठीक है बच्चों, बस ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म बन गया इसमें भी। फोर्थ 1,2 डाइक्लोरो ब्यूट 1 ब्यूट 1 1,2 डाइक्लोरो। अब बताओ यार, कौन बता रहा है? पॉसिबल है सर। वेरी गुड। ठीक है अनुश्री, समझ में आ रहा है? वैभव, Yes. समझ में आ रही बात बच्चों सबको? अंडरस्टूड। इस पे दोनों पे अलग अलग चीजें लगी हुई। वेरी गुड, ठीक है। एक और बस अच्छा एग्जाम्पल देख लो, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। बताओ इसमें यार। वन और टू, इसमें पॉसिबल है, किसमें नहीं है?
हाँ जी बच्चों, कर दिया। तो फर्स्ट वाले में सिमेट्री दिख रही है आपको, सिमेट्रिकल माहौल है ना, समझ आ रही बात। फर्स्ट वाले में सिमेट्रिकल माहौल है। इस कार्बन के अबाउट, ठीक है तारिशा, इस टाइप के क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में मिलते हैं। ठीक है निश्चय, समझ में आ गई बात। तो मुझे वाला समझ नहीं आ रहा। अच्छा तारिशा, हमें बस सिमेट्री देखनी है ना, अगर तू इसको पलटेगी भी, पलटना है ना, पलटेगी तो कोई चेंज आएगा क्या यार। हाँ हाँ ओके सर। ठीक है, तो अपने को बेसिकली कार्बन के अबाउट सिमेट्री देखनी है ना। अगर मैं इसको एक्सचेंज कर दूं तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, है ना। इसको एक्सचेंज करूंगा राइट वाले को तो फर्क पड़ेगा, वो डंडे वाला पार्ट जो है, मिथाइल वाला पार्ट, वो नीचे आ जाएगा। समझ में आ रही बात। अभी इसमें मिथाइल और मिथाइल ये आमने सामने, और अगर मैं इसको स्वैप कर दूंगा पोजीशन, ठीक है बच्चों, तो ये मिथाइल नीचे आ जाएगा या फिर वो उधर वाला मिथाइल नीचे आ जाएगा। समझ में आ रही बात सबको, कोई दिक्कत। तो दूसरा ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन जाएगा इसका। ठीक है आर्यन। यस। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स समझ में आ रहे हैं सबको। एक केस जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म का, जो सिंगल बॉन्ड में भी बन जाता है, रिंग में, साइक्लिक रिंग में। ठीक है, क्यों बन जाएगा अभी आपको समझ आ जाएगा, 2 मिनट रुको। तो कहीं जगह पे आपको ऐसे कुछ बना दिखे, ऑब्वियसली स्कूल में बहुत कम चांसेस, मैं भी समझा देता हूँ आपको, बहुत इजीली समझ में आ जाएगी ये चीज। तो डबल बॉन्ड के अबाउट रिस्ट्रिक्टेड था रोटेशन, इस वाले सिंगल बॉन्ड के अबाउट भी रिस्ट्रिक्टेड है रोटेशन। क्यों? क्योंकि ये रिंग में लगा हुआ है। अब यार इसको रोटेट करके रिंग को तोड़ना थोड़ी ना है ना। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको। तो रिंग वाला जो सिंगल बॉन्ड है उसके अबाउट भी रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है। अब इसको समझना ध्यान से। इसका मतलब होता है अबव द प्लेन। ये सॉलिड ट्राइंगल जैसा जो बन रहा है, इसको सॉलिड वेज बोलते हैं, इसका मतलब होता है अबव द प्लेन, है ना। तो 3D चीज को दिखाने का तरीका है। इसका मतलब बच्चों ये है कि एक CH3 ऊपर की तरफ आ रहा है और H नीचे की तरफ जा रहा है, ऊपर वाले कार्बन पे। ठीक, नीचे वाले कार्बन पे भी वही सीन है, CH3 ऊपर की तरफ, H नीचे की तरफ। तो CH3 दोनों में ऊपर की तरफ आ रहे हैं। क्लियर है सबको ये चीज? अनुश्री, वैभव, तारिशा, समझ में आ सर रही एक बार वापस बताओ। है? फिर से बता देता हूँ बच्चों, ये एक रिंग है ना। इस रिंग पे 2 ग्रुप लगे होंगे 2 ग्रुप। हर कार्बन की वैलेंसी 4 होती है ना, इस कार्बन की वैलेंसी भी 4 होगी। ठीक है, तो 2 ग्रुप लगे हुए हैं, CH3 और H। और दूसरे कार्बन पे भी 2 ग्रुप लगे हुए हैं, CH3H। अब बच्चों 2 पॉसिबिलिटी, या तो दोनों CH3 ऊपर ऊपर आमने सामने हो, या क्या हो, एक CH3 ऊपर हो और दूसरा CH3 नीचे हो, ऐसे। ये थोड़ा सा इमेजिन करो आप लोग, है ना। ऑनलाइन में आपको खुद से ये चीज सोचनी पड़ेगी। एक ऊपर की तरफ जा रहा है CH3 सेकंड वाले में, और एक CH3 नीचे की तरफ है, अबव द प्लेन बिलो द प्लेन। अब बताओ यार, सुना यार आर्यन ये? नहीं सर, क्या नहीं सुना है बता। मतलब इसका पॉइंट नहीं समझ आया फिलहाल। क्या पॉइंट नहीं समझ आया? मतलब होगा क्या इससे? इससे ये होगा आर्यन, अच्छा अबव द प्लेन बिलो द प्लेन समझ आ गया ना। हाँ। यार अब तू इमेजिन कर, एक रिंग है जिसमें दोनों CH3 ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो इस जैसी सिचुएशन नहीं हो गई क्या यार। और दूसरे वाले में एक CH3 ऊपर है और दूसरा वाला CH3 नीचे की तरफ है, तो वो ट्रांस वाली सिचुएशन नहीं हो गई क्या यार, ये बताना। हाँ ठीक पक्का समझ में आ गया? है। अनुश्री, तारिशा, वैभव, बताओ यार। अमोघ, समझ में आया अमोघ? यस। तो यार ये भी एक केस बन जाता है सिस ट्रांस का, जब रिंग में
ठीक है, तारिशा ने नहीं बताया कुछ कि आया है या नहीं समझ में। तारिशा पॉइंट क्लियर है? पूरा बहुत आ गया सर, पूरा नहीं आ गया। अच्छा अच्छा, हाँ तो बता दो ना, कोई बात नहीं, दोबारा से सोच लेंगे। अच्छा, ये रिंग समझ आ गया ना, साइक्लोहेक्सेन रिंग है, इस पे 2 ग्रुप लगे होंगे, ये समझ आ गया तारिशा इतना? यस सर। अब अच्छा ये, अच्छा जब ये 2 ग्रुप्स लगे होंगे तो कैसे लगे होंगे? CH3 या तो आमने सामने हो सकता है, या फिर एक ऊपर और एक नीचे हो सकता है नहीं हो सकता? यस तो सर। तू अपनी ना कॉपी कॉपी जो भी तेरे हाथ में है, उसको कॉपी को एक प्लेन समझ, ठीक है, उसकी एक साइड पकड़ ले, एक साइड में, एक साइड के एक कॉर्नर पे CH3 ऊपर है और दूसरे कॉर्नर पे भी CH3 ऊपर है, ठीक है, दोनों CH3 ऊपर ऊपर, सोच लिया? यस सर। अब दूसरा केस है तारिशा, कॉपी में एक कॉर्नर पे CH3 ऊपर है और एक दूसरे कॉर्नर पे CH3 नीचे की तरफ है। यस सर। तो जब CH3 ऊपर ऊपर थे तो वो सिस जैसी सिचुएशन हो गई या नहीं होगी? यस सर, गॉट इट। उसमें रिपल्शन ज्यादा होगा नहीं होगा? समझ आ रही बात? यस सर। और एक CH3 ऊपर और एक CH3 नीचे, वो ट्रांस जैसा दिख रहा है नहीं दिख रहा? उसमें रिपल्शन कम होगा, ठीक है। तो तूने क्या करना है, समझ में आ गया तेरे को? तूने अपनी कॉपी की यस सर, गॉट इट। हाँ, उस पे पेन लगाने हैं, एक CH3 ऊपर की तरफ और दूसरा CH3 भी ऊपर की तरफ, ठीक है। तो कुछ ऐसा सिचुएशन में एक और तरह से समझाता हूँ, इस पे बच्चों ना, CH3 ऊपर, CH3 ऊपर, ऐसे मैंने लिटा दिया रिंग को थोड़ा सा मैंने ऐसे लिटा दिया। आर्यन अब आया समझे? सर आ गया सर। और दूसरी वाली रिंग में तारिशा एक CH3 ऊपर एक CH3 नीचे, अब दिख रहा है साफ साफ? यस सर। तारिशा ये राइट वाला क्या है, सिस जैसा है, और लेफ्ट वाला कैसा है, ट्रांस जैसा है, समझ में आ गई बात? यस सर, गॉट इट। तो जो रिंग में भी बन जाते हैं ये हमारे सिस ट्रांस या ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है ना, बस ये केस थोड़े से ध्यान रख लेने हैं, है ना। बस अब हम आगे बढ़ते हैं सबसे काम की चीज की तरफ, क्योंकि ऑप्टिकल आइसोमरिज्म हम 12th में पढ़ते हैं, ये दोनों ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल थोड़े से खतरनाक होते हैं, ऑप्टिकल और खतरनाक है, और वो है हमारे सिलेबस में 12th क्लास में। अच्छी बात ये है, क्लियर एवरीवन? तो अभी आपको जो स्कूल के लिए सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ने हैं, 5 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पढ़ने हैं अच्छे से, ठीक है। चेन, पोजिशनल, फंक्शनल, मेटामरिज्म, टॉटोमरिज्म। और ज्योमेट्रिकल का मतलब ध्यान रखना है, सिस ट्रांस होते हैं, ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सिस, बस दैट्स इट। और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट अभी के लिए रहेगा ये वाला जो हम पढ़ने वाले हैं, स्कूल में सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी पे आने वाले हैं। इस बेसिक चीज यहाँ पे समझनी है, एक ऑर्गेनिक रिएक्शंस की हमने, ठीक है, और बहुत मजेदार तरीके से समझेंगे, समझते आना लोग, ध्यान से सुनते आना और बताते आना, कोई डाउट हो तो। बहुत आराम आराम से पढ़ाऊंगा मैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी नई नई टर्म्स आएंगी, ठीक है। कोई भी बच्चों ऑर्गेनिक रिएक्शंस कैसे होती हैं, उसमें कुछ स्टेप्स होते हैं, ठीक है। सबस्ट्रेट अभी मैं एग्जांपल से समझाऊंगा भी, ये उस पर अटैकिंग रिएजेंट अटैक करता है। कौन अटैक करता है? कौन अटैक करता है? अटैकिंग रिएजेंट, ठीक। अटैकिंग रिएजेंट आर ऑफ 2 टाइप्स। सबसे पहले ना मैंने यहाँ पे ऊपर थोड़ी सी जगह छोड़ दी,
सबसे पहली चीज आई अटैकिंग रिएजेंट। वो दो टाइप के होते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो स्कूल में ये सब चीजें पूछेंगे आपसे, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल, नई टर्म्स आ गई तो इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। तो सबस्ट्रेट या रिएक्टेंट पे बच्चों अटैकिंग रिएजेंट है ना, जिन लोगों ने स्कूल में कर लिया वो थोड़ा थोड़ा आपको सुना सुना सा लग भी रहा हुआ है कुछ, स्कूल में स्टार्ट हो गया होगा। और इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल मींस इलेक्ट्रॉन लविंग, जो इलेक्ट्रॉन्स चाहते हैं, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, गरीब लोग जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है वो क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन लविंग होंगे। ठीक है, तो जो अटैक मारेंगे रिएजेंट्स वो दो तरह के होंगे, इलेक्ट्रोफाइल्स या न्यूक्लियोफाइल्स। ठीक है तारिशा, इलेक्ट्रॉन लविंग और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो वो इलेक्ट्रॉन लविंग होंगे। फॉर एग्जांपल H+, ठीक है, ठीक है श्रिया। H+ कैसा है, गरीब इंसान है, इलेक्ट्रॉन्स है नहीं इसके पास। बताइए आप लोगों को, इलेक्ट्रो ऑक्टेट इसका इनकम्प्लीट है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स के जुगाड़ में रहेगा, क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन्स के जुगाड़ में, जहां पर भी इलेक्ट्रॉन्स देखेंगे उस पर अटैक मार देगा। ठीक है अनुश्री, जहां पे भी इलेक्ट्रॉन्स देखेंगे उस पर क्या कर देगा, ये H+ अटैक कर देता है। क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रोफाइल। बता दो बच्चों, कोई डाउट यहाँ तक। H+, नो सर। NO2+, ऑक्टेट जिसका भी इनकम्प्लीट हो, इलेक्ट्रॉन्स की कमी जिसके भी पास हो, ठीक है आर्यन, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स। ठीक है अचमन, इलेक्ट्रोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन लविंग और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। तो बच्चों ये स्कूल में भी आएगा आपको, है ना, लिखने के लिए ऑर्डर इलेक्ट्रोफाइल्स, एक दो एग्जांपल बता दो, है ना। और इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, बताओ ये इलेक्ट्रोफाइल है या न्यूक्लियोफाइल है, इस टाइप के हल्के हल्के से क्वेश्चंस आएंगे। ऑक्टेट जिनका इनकम्प्लीट होता है ना, केमिकल बॉन्डिंग में अच्छे से पढ़ा है हमने, BF3, लुइस एसिड्स होते थे, क्या होते थे, लुइस एसिड्स, याद है बच्चों, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया था हमने, है ना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया था, याद है, NH3 और BF3 के बीच में, BF3 का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। ठीक है तारिशा, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। बोरॉन के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स है, तीनों बॉन्डिंग में चले गए, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन्स का जुगाड़ हो पाया, ऑक्टेट नहीं पूरा है। TlCl3 ऑक्टेट इनकम्प्लीट, लुइस एसिड्स, ये भी बच्चों इलेक्ट्रॉन्स की जुगाड़ में रहेंगे। क्या रहेंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स की जुगाड़ में, कहाँ पे अटैक मारेंगे, ये जहां पे इनको इलेक्ट्रॉन्स दिखेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक मारेगा, इलेक्ट्रॉन्स पे अटैक मारेगा। न्यूक्लियोफाइल्स, न्यूक्लियस लविंग और इलेक्ट्रॉन रिच, अमीर लोग, इलेक्ट्रॉन रिच न्यूक्लियोफाइल्स। NU पे माइनस से हम दिखाते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल को E पे प्लस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, गरीब अमीर, इलेक्ट्रॉन रिच, या तो नेगेटिव चार्ज हो, न्यूक्लियोफाइल है ना, नेगेटिव चार्ज मतलब
एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास, या बच्चों लोन पेयर हो, क्या हो लोन पेयर। समझ में आ रही बात सबको? ये सारे इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज हैं, न्यूक्लियस लविंग एंड न्यूक्लियोफाइल्स। एसएच क्या होता है? ऐसे जैसे OH होता है, आयरन OH है ना, OH तो हमने देखा हुआ है, O की जगह ऐसा आ गया तो क्या हो जाएगा, SH हो जाएगा, है ना, क्या दिक्कत है। नाम H क्या होता है उसका? मरकैप्टो, नाम से तूने क्या उखाड़ लिया है, मरकैप्टो आयन होता है। नाम इतना गंदा नाम है उसका यार, क्या करे ना नाम का, है ना। तो ये सोच कि H2S से बना है, किससे बना है, जैसे H2O से OH माइनस बना है, ऐसे ही H2S से क्या बना है, SH माइनस बना है, खत्म बात। H प्लस निकला, SH माइनस बना, ठीक है यार। तो NH3H2O लोन पेयर है, नेगेटिव चार्ज है, क्या हो गई, न्यूक्लियस लविंग है, न्यूक्लियोफाइल हो गया। तो हमें पहचानना सीखना है बस कि कौन न्यूक्लियोफाइल है, कौन इलेक्ट्रोफाइल है। अंडरस्टूड एवरीवन? एल्कीन्स, एल्काइंस, ये भी इलेक्ट्रॉन रिच है। पाई बॉन्ड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, याद है केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। एनी डाउट, एनीवन? ठीक है, वैभव समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स। NH4 प्लस क्या होगा ये, NH4 प्लस इज नाइदर न्यूक्लियोफाइल नॉर इलेक्ट्रोफाइल, है ना। प्लस चार्ज देख के लग रहा है कि इसके शायद इलेक्ट्रॉन डी होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। अमोनियम आयन कैसे बनता है, आपको याद है, बॉन्डिंग से, NH3 और H प्लस के जुड़ने पे, याद है सबको बच्चों, ठीक है। NH3 पे लोन पेयर है, न्यूक्लियोफाइल है वो। H प्लस पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, वो इलेक्ट्रोफाइल है। याद आ गया सबको, है ना। बॉन्ड बन जाता था इनके बीच में, हमने बॉन्डिंग में ये सब चीजें इसलिए तो की हैं ताकि हमें अच्छे से चीजें समझ में आ जाए। ऑक्टेट कंप्लीट हो गया सबका, अमोनियम आयन में सबका ऑक्टेट कंप्लीट है। NH3 न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रॉन रिच, अमीर। H प्लस इलेक्ट्रोफाइल, गरीब। अमीर गरीब मिले, उसने उसकी रिक्वायरमेंट पूरी की, बॉन्डिंग हुई, सबका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, सब खुश हो गए। नाइदर न्यूक्लियोफाइल नॉर इलेक्ट्रोफाइल। बताओ जो समझ में आया, कोई दिक्कत? ठीक है तारिशा, Yes, sir. एग्जांपल्स आपको ध्यान रखने, कौन इलेक्ट्रोफाइल, कौन न्यूक्लियोफाइल, कौन कुछ भी नहीं। ठीक है, तो सबसे पहली दो टर्म्स आ गई यार हमारी, जिसके बारे में स्कूल वगैरह में भी पूछते हैं, है ना, और बेसिक है, हमें पता होना चाहिए। इलेक्ट्रोफाइल्स, न्यूक्लियोफाइल्स, बता दो यार किसी को डाउट हो तो, है ना। बोल ही नहीं रहा है कोई आज। अमोघ, वो तो बोल दिया था एक बार। आचमन, आचमन समझ आ गया? यस सर। निश्चय, निश्चय भी बोल रहा है आज। श्रेया, अंडरस्टूड? Yes, sir. ठीक है, तो नई नई टर्म्स आएंगी यार अब हमें, जो ऑर्गेनिक में जिन टर्म से हमारा पाला पड़ेगा, जिनसे डील करना है, ठीक है। उनमें से सबसे पहली दो टर्म्स आ गई, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल। सबस्ट्रेट पे अटैकिंग रिएजेंट अटैक करता है और बनते हैं इंटरमीडिएट्स। अब मैं आपको ये स्टोरी समझाऊंगा थोड़ी सी, बहुत आराम आराम से, बेसिक है बिल्कुल, आराम से चलेंगे, आराम से समझेंगे। अटैकिंग रिएजेंट अटैक मारता है, इंटरमीडिएट्स बनते हैं। इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं जो रिएक्शन के बीच में बनते हैं, ये इंटरमीडिएट्स नाम से समझ आ रहा है, रिएक्शन के बीच में बनते हैं, अनस्टेबल होते हैं, ठीक है, अनस्टेबल होते हैं और फटाक से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। छोटी सी जिंदगी होती है इनकी, शॉर्ट लिव्ड स्पीशीज, छोटी सी जिंदगी होती है, बनते ही फटाक से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं क्योंकि अनस्टेबल होते हैं।
लेकिन इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। समझ में आ रही बात बच्चों सबको? ठीक, अनस्टेबल शॉर्ट लिव्ड स्पीशीज unstable short-lived species formed in between a reaction, और इनके बनते बच्चों प्रोडक्ट में, ये प्रोडक्ट में फिर कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, सबस्ट्रेट पे अटैकिंग एजेंट ने अटैक मारा, उससे इंटरमीडिएट बना और उससे प्रोडक्ट बन गया। तो देखो इस स्टोरी को मैं आपको, ये जो हुआ ये हम एक बहुत अच्छे एग्जांपल से समझेंगे, जो हमारी 11th में एक रिएक्शन है उससे समझेंगे। ठीक है, कोई बोर तो नहीं हो रहा, नींद तो नहीं आ रही? अब देखना ये रिएक्शन है बच्चों एल्कीन पे वाटर का एडिशन, एडिशन ऑफ वाटर ऑन एल्कीन। ठीक है, बनता क्या है इससे? एल्कोहल। ठीक है, सब लोग ध्यान से सुनना। एल्कीन में डबल बॉन्ड है, वाटर से H और OH इधर ऐड हो जाएगा, H और OH इधर ऐड हो जाएगा। समझ में आ रहा है सबको? HOH, एक कार्बन पे H चिपक गया, दूसरे पे OH। देखो ध्यान से सब लोग, डबल बॉन्ड की जगह सिंगल बॉन्ड हो गया, क्योंकि बॉन्ड तो कार्बन के 4 ही रहेंगे। तो एल्कीन पे वाटर ऐड करके बच्चों हम अल्कोहल बना सकते हैं अपने लिए। ठीक है, मतलब अल्कोहल की प्रिपरेशन हो सकती है अगर हम एल्कीन में वाटर ऐड कर दें तो। ऐसा हम करेंगे 11th क्लास में भी, ये रिएक्शन आएगी हमारी हाइड्रोकार्बन चैप्टर में। बताओ समझ में आ रहा है सबको? एल्कीन्स पे एडिशन। ठीक है दारिशा, तो डबल बॉन्ड क्यों चला गया? कार्बन के 4 ही बॉन्ड होते हैं ना। ठीक है, तो तूने इसके एक एक एक्स्ट्रा हाथ लगाए, H और OH लगाया। समझ में आ रही बात? ठीक है, यस ओके। इस वजह से। ठीक है, तो इनको बोलते हैं, इनको एडिशन रिएक्शंस बोलते हैं एल्कीन, आप लोग पढ़ोगे ये, है ना। तो पोस्ट कोरोना, सॉरी पोस्ट कोविड लोगों को तो ये थोड़ा सा दिक्कत होती है समझाने में, लेकिन आप लोगों ने मेरे ख्याल से शायद पढ़ा होगा 11th में, ये कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन बोलते हैं इसको। HH ऐड करना, क्या ऐड करना? HH ऐड करना। एल्कीन को एल्केन में कन्वर्ट कर देते हैं HH ऐड करके, हाइड्रोजनेशन। समझ आ रहा है बच्चों? ठीक है, तो एल्कीन पे हम ऐड करेंगे, ये आपकी 11th की रिएक्शन है। एल्कीन पे कुछ जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो वो सिंगल बॉन्ड आ जाएगा डबल बॉन्ड की जगह, क्योंकि एक चीज जुड़ गई। समझ आ रही बात? आ रहा है? यस सर। एडिशन रिएक्शंस क्या बोलते हैं इनको? एडिशन रिएक्शंस। ओके ठीक है, हाँ जी, अब सुनो कहानी फिर से। वाटर ऐड करते हैं एल्कीन पे, अल्कोहल बनाते हैं। अब ये रिएक्शन बच्चों ऐसे आसानी से तो हो नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? ध्यान से सुनना मेरी बात। ये भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, अभी आपने ऊपर देखा डबल बॉन्ड, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। क्या है यहाँ पे? इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ठीक है वैभव, इसमें भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, लोन पेयर है। तो जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन है, एक तरह से न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल जुड़ेंगे नहीं आपस में, क्योंकि रिपेल मारेंगे एक दूसरे को। क्या करेंगे बच्चों? रिपेल। दोनों पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है, उसके पास भी इलेक्ट्रॉन है। समझ में आ रही मेरी बात यहाँ तक सबको? ठीक है अमोघ, ठीक है। हम चाह रहे हैं ऐड हो जाए, ये हो ही नहीं रहे यार। ये एक दूसरे दूर खड़े हैं कि भाई हमारे तो दोनों के पास इलेक्ट्रॉन्स, हम दोनों एक दूसरे के पास आ ही नहीं सकते, अनर्थ हो जाएगा। ठीक है तारेशा, बता दे रहा ना, एक एक पॉइंट, किसी को किसी भी पॉइंट में डाउट होता है ना। तो हमने H प्लस कैटलिस्ट डाल दिया यहाँ पे। यहाँ पे हमने क्या डाल दिया बच्चों? H प्लस एसिड, एसिड डाल दिया कैटलिस्ट के फॉर्म में। ठीक है, अब ये H प्लस देखो क्या काम करेगा, कैसे रिएक्शन को आसान करेगा। ये पास नहीं आ रहे थे H2 और एल्कीन, ये क्या करेगा? तो वाटर बोलेगा कि यार मेरी तो नहीं दोस्ती हो पा रही। वाटर ने एल्कीन को बोला मेरी दोस्ती नहीं हो पा रही। वाटर ने बोला H प्लस को कि मेरी दोस्ती नहीं हो पा रही एल्कीन से। H प्लस को आगे भेज दिया। और अब देखो H प्लस की दोस्ती इससे फटैक्स हो जाएगी, क्योंकि
H प्लस को भी इलेक्ट्रॉन्स चाहिए और CH2 डबल बॉन्ड CH2 के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स। बताओ समझ में आया? यस सर। हाँ? बोलते रहो यार, बताते रहोगे, कोई भी डाउट हो तो। ठीक है अनुश्री, अनुश्री तो ये एल्कीन हमारा सबस्ट्रेट है और इस पे ये अटैकिंग रिएजेंट इस बार हमारा, है ना? ये H प्लस इज इलेक्ट्रोफाइल अटैकिंग रिएजेंट है। ठीक है आर्यन, समझ आ रहा है? कहानी बढ़िया स्टोरी है, बोरिंग है लेकिन बढ़िया है, काम की है। हाँ, ठीक है भाई वैभव। Yes, sir. तो जो सबस्ट्रेट पे अटैकिंग रिएजेंट ने अटैक मारा, पहले रिएक्शन का माहौल बनाएगा ये, है ना? रिएक्शन नहीं हो पा रही थी, एल्कीन और वाटर की रिएक्शन नहीं हो पा रही थी, ये रिएक्शन का पहले माहौल बनाएगा। H प्लस जाके पहले खुद जुड़ेगा और इनकी रिएक्शन आराम से हो जाएगी, क्योंकि एक न्यूक्लियोफाइल है और एक इलेक्ट्रोफाइल है। तो अटैकिंग रिएजेंट इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक मारा इस पे। अब देखना बच्चों क्या बनेगा इससे। डबल बॉन्ड ना शिफ्ट हो जाता है, डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, एक साइड इधर शिफ्ट हुआ तो इधर नेगेटिव आ गया और इधर पॉजिटिव आ गया। सुनते रहना ध्यान से मेरी बात। डबल बॉन्ड एक साइड शिफ्ट हो गया, एक तरफ नेगेटिव आ गया, एक तरफ पॉजिटिव आ गया। एक तरफ जिस तरफ इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे उधर नेगेटिव, जिधर से इलेक्ट्रॉन्स गए उधर पॉजिटिव। ठीक है तारिशा? यस सर। H प्लस नेगेटिव पे जाके बैठा, वो न्यूट्रल हो गया, CH3 बन गया और CH3 CH2 प्लस, ये बन गया बच्चों इंटरमीडिएट, अनस्टेबल है। इसको कार्बोकैटायन बोलते हैं, ये नई टर्म हमने पढ़नी है इंटरमीडिएट्स के टाइप। कार्बन पे जब कैटायन आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है, उसको बोलते हैं कार्बोकैटायन। ये नई नई टर्म्स हमने पढ़नी है बच्चों। ठीक है, तो सबस्ट्रेट पे अटैकिंग एजेंट ने अटैक मारा, वाटर और एल्कीन की रिएक्शन नहीं हो पा रही थी, H प्लस आया हेल्प करने, पहले खुद जाके अटैक मारा, मजे से रिएक्शन होगी, इंटरमीडिएट बन गया। अब देखो बच्चों क्या मजेदार काम हो गया कि अब ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, अब वाटर आराम से जाके जुड़ जाएगा, क्योंकि अब ये पॉजिटिव है और ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, नेगेटिव चार्ज है। अब ये आराम से रिएक्ट कर जाएंगे, पहले रिएक्ट नहीं कर रहे थे। ठीक है, क्योंकि दोनों पे इलेक्ट्रॉन्स थे। H प्लस ने माहौल बना दिया रिएक्शन का। समझ में आ रही बच्चों मेरी बात? ठीक है, और ये CH3 CH2 OH माइनस निकल जाएगा, OH माइनस प्लस पे आ जाएगा, माइनस पे प्लस आ जाएगा और H प्लस निकल जाएगा। कैटलिस्ट क्या करता है? अपना काम करके निकल लेता है, अपना काम करके कट लेता है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का काम होता है अपना काम करके किया उसने, रिएक्शन का माहौल बनाया, रिएक्शन कराई और कट लिया। बताओ बच्चों स्टोरी समझ में आई सबको? यस सर। तो जो इस स्टोरी से आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा सबस्ट्रेट क्या है, अटैकिंग रीजन क्या है, किस तरह से रिएक्शन हुई। हमें ये सब बच्चों स्टडी करना पड़ता है ऑर्गेनिक में ना। एक तरीका तो ये है कि हम सीधे बोलें कि भाई CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2, ऐसा भी है ना, ये भी एक तरीका है, H और OH जुड़ गए। स्कूल में थोड़ा बहुत इससे भी काम चल जाएगा, लेकिन काफी सारी चीजें स्कूल में भी आती हैं कि इंटरमीडिएट बना तो स्टोरी बीच में क्या क्या हुआ। ठीक है आर्यन, समझ आ रहा है? बीच में क्या क्या हुआ ये सब हमें समझना है। किसी ऑर्गेनिक रिएक्शन में बीच में क्या क्या होता है, क्या क्या चीजें होती हैं, उसको बोलते हैं मैकेनिज्म। क्या बोलते हैं उसको? मैकेनिज्म। रिएक्शन का मैकेनिज्म, वो हमें थोड़ा सा हल्का फुल्का स्टडी करना होता है। क्लियर एवरीवन? ठीक है बच्चों, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि बोरिंग लग रहा होगा, बोरिंग होता भी है हल्का फुल्का, लेकिन बहुत स्कोरिंग होता है ये पार्ट, क्योंकि इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, बस थोड़ा सा सोचना है कि कैसे रिएक्शन हुई और ये प्रोडक्ट बन गया। हाँ ठीक है बच्चों, कहानी समझ आ गई? ठीक है, तो क्या क्या सीखा आज हमने अभी तक? बहुत हल्का फुल्का ना, अच्छे से रिवाइज करना है आज की क्लास को, है ना? कि बहुत नई नई चीजें मुझे इसको दिमाग में फिट करना है आपको। इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं,
जनरली ये रिएक्शन में है ना, अटैक अटैक मारते हैं, रिएक्शन का माहौल बनाते हैं, रिएक्शन की शुरुआत इनके अटैक से ही होती है। एग्जाम्पल में आप देख सकते हो, एग्जाम्पल में आप देख ही सकते हो, है ना। ठीक है, रिएक्शन हो नहीं रही थी एल्कीन और वाटर की, H+ ने वो रिएक्शन करवाई। H+ ने अटैक मार के वो रिएक्शन करवाई, रिएक्शन का माहौल तैयार किया। तो ये स्टोरी तो मैंने आपको बच्चों समझाने के लिए बताई थी ना, ये स्टोरी ऑब्वियसली स्कूल में नहीं पूछेंगे। स्कूल में सिर्फ क्या पूछेंगे, इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं, ठीक है, अटैकिंग एजेंट के एग्जांपल्स हैं, और इंटरमीडिएट्स के एग्जांपल जो भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बॉन्ड ब्रेकिंग या बॉन्ड फिजन। बॉन्ड फिजन बोलते हैं, बॉन्ड क्लीवेज बोलते हैं, बॉन्ड का टूटना। ये भी पूछेंगे स्कूल में, दो तरह का बॉन्ड फिजन होता है। ठीक है, हेट्रोलिटिक फिजन, ये दो तरह के फिजन होते हैं, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, है ना। जैसे तो पहली टर्म जो याद रखनी है, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल, दूसरी हेट्रोलिटिक फिजन होमोलिटिक फिजन। व्हेन bond is divided unequally or both shared electrons are transferred to same atom। अभी समझ आ जाएगा इसका मतलब, 2 मिनट में बस एग्जाम्पल से समझते हैं बच्चों इसमें, ठीक है। अभी ऊपर जो एग्जाम्पल पढ़ा था उसमें भी था इसका रेफरेंस CH3CH2 प्लस H2O, ठीक है। क्या बना था बच्चों इसमें, CH3CH2OH और H+। तो जब बॉन्ड इस तरह से टूटे, किस तरह से टूटे कि दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक ही बंदे के पास आ जाएं, है ना। चार्जेस क्यों आ रहे हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज क्यों आ रहा है, क्योंकि ये बॉन्ड पूरा का पूरा उठ के ऑक्सीजन पे आ गया। ध्यान से सुनना बच्चों मेरी बात, पूरा बॉन्ड उठ के किसके पास आ गया, ऑक्सीजन के पास। इसको बोलते हैं हेट्रोलिटिक फिजन। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, हेट्रोलिटिकली, बॉन्ड हेट्रोलिटिकली टूट रहा है, ठीक है तारिशा, एनी डाउट। एक बार वापस एक्सप्लेन कर दीजिए। तारिशा ये केटायन था पहले, है ना, केटायन था CH3CH2+। ये चाहता है इसको एनायन मिले ना, इसको इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। इसकी वजह से ये बॉन्ड ऐसे टूटा कि बॉन्ड उठ के पूरा किसके पास चला गया, ऑक्सीजन के पास। बॉन्ड उठ के किसके पास चला गया, ऑक्सीजन के पास, ठीक है तारिशा। तो जब दोनों इलेक्ट्रॉन्स उठ के एक ही एटम के पास आ जाते हैं, उसको बोलते हैं हेट्रोलिटिक। और दूसरा केस अभी मैं बाद में बताऊंगा, तो इसमें बॉन्ड बीच से ब्रेक होता है। बीच से ब्रेक होगा मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों को अगर मिलता तो उसको बोलते हैं होमोलिटिक फिजन। उसको क्या बोलते हैं बच्चों, होमोलिटिक फिजन। समझ में आ रही बात। तो जब हेट्रोलिटिक फिजन होगा तो कैटायंस एनायंस बनेंगे, ऑब्वियसली क्या बनेंगे, कैटायंस एनायंस। हेट्रोलिटिक में दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक के पास चले जाएंगे। क्लियर है तारिशा अभी। यस सर।
ये सब बच्चों आपको स्कूल में लिखने के लिए आएगा। इलेक्ट्रोलाइटिक फिजन होता क्या है उसका एक एग्जांपल दो, है ना। तो आपको ये सब चीजें समझ में आनी चाहिए। इलेक्ट्रोलाइटिक फिजन व्हेन बॉन्ड इज डिवाइडेड अनइक्वली और बोथ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड टू सेम एटम, एक ही एटम के पास चले गए, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक फिजन। ठीक है आर्यन, समझ आ गई बात। यस ये भी एक रिएक्शन आएगी आपकी 11th क्लास में, एनहाइड्रस KlCl3 प्लस क्लोरीन, क्लोरीन प्लस एनहाइड्रस KlCl3। इसमें बच्चों एनहाइड्रस KlCl3 क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल, अभी पढ़ा आपने, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, गरीब, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है AlCl3 का। ठीक है, तो आज थोड़ी सी सब नई नई चीजें हैं, अभी टर्म्स आज एक बार हल्का सा रिवाइज जरूर मार लेना आज क्लास को आप लोग। AlCl3 लुईस एसिड, इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है इसे, क्या करेगा ये बच्चों इलेक्ट्रॉन वाले बंदे से दोस्ती करेगा और बिना इलेक्ट्रॉन वाले को लात मार के कटा देगा, है ना। लालची है ये, इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है इसे। तो इसकी प्रेजेंस में क्लोरीन, हम देखेंगे अभी क्लोरीन दो तरह से टूटेगा। यहाँ पे कैसे टूटा, इलेक्ट्रॉन्स एक के ऊपर उठ के आ गए क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, इसने इलेक्ट्रॉन्स पे अटैक कर दिया। ठीक है, तो इसकी प्रेजेंस में ये KlCl4 माइनस बनेगा एक तो, और एक पार्ट बनेगा Cl प्लस। बताओ बच्चों समझ में आया, दोनों इलेक्ट्रॉन्स उठ के एक क्लोरीन पे आ गए, शेयर्ड बॉन्ड उठ के पूरा एक क्लोरीन पे आ गया, तो क्या होगा, राइट वाले क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, लेफ्ट वाले क्लोरीन पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। अंडरस्टूड एवरीवन? यस ठीक है बच्चों, तो इसको बोलते हैं हेटेरोलिटिक फिजन ऑफ बॉन्ड। बॉन्ड जो है हेटेरोलिटिकली ब्रेक हो रहा है, अनइक्वल डिवीजन हो रहा है बॉन्ड का। Note: cations and anions are formed due to heterolytic fission. ये कुछ नई टर्म्स इंपॉर्टेंट बहुत, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, हेटेरोलिटिक फिजन, होमोलिटिक फिजन, होमोलिटिक when bond is divided equally. ठीक है, ये रिएक्शन भी आपकी 11th में ही आएगी। CH4 प्लस क्लोरीन गिव्स इन प्रेजेंस ऑफ H nu फोटोन और सनलाइट, फोटोन और सनलाइट। तो बच्चों जब क्लोरीन पे सनलाइट पड़ेगी या फोटोन पड़ेगा, फोटोन याद है सबको, है ना, भूले तो नहीं, सेकंड चैप्टर वाला फोटोन, तो ये बॉन्ड को बीच से तोड़ देगा बच्चों, बॉन्ड को क्या करेगा ये बीच से बराबर बराबर। क्लोरीन क्लोरीन भाई भाई है ना, कोई इलेक्ट्रोफाइल तो आया नहीं, जैसे ऊपर तो एनहाइड्रस AlCl3 आ गया था, AlCl3 आ गया था, उसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी तो उसने ऐसे तोड़ दिया था, इलेक्ट्रॉन वाले बंदे को अपनी तरफ खींच लिया था, इलेक्ट्रॉन वाले बंदे को उसने अपनी तरफ खींच लिया था और गरीब को लात मार दी थी। ठीक है तारीफ, समझ में आ रहा है? यस सर। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ फोटोन पड़ा, उसने बीच से ब्रेक किया, अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके कट लेंगे, दोनों दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके कट लेंगे, ऑड इलेक्ट्रॉन लेके।
इस ऑड इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं बच्चों फ्री रेडिकल। क्या बोलते हैं इसको? फ्री रेडिकल। समझ में आ रही बात? ठीक है। एच न्यू फोटोन की प्रेजेंस में यहाँ पे क्या हुआ? फ्री रेडिकल बना। फ्री रेडिकल जब बनेगा तो हम बोलेंगे कि क्या कौन सा फिजन हुआ है? ये होमोलिटिक फिजन हुआ है। बॉन्ड इक्वली डिवाइड हुआ है, इक्वली शेयर हुआ है बिटवीन टू एटम्स। बताओ मेरे को, समझ में आ गया सबको? नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे इसको। आप लोग सब लोग अभी ध्यान से देखो इसको, नई नई चीजें बहुत सारी, अच्छे से रिवाइज करना है। यहाँ तक अभी कोई भी डाउट हो तो पूछ लो। इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, होमोलिटिक फिजन, हेटेरोलिटिक फिजन। ठीक है। आर्यन, आचमन, अमोघ, अनुश्री, निश्चय, श्रेया, तारिशा। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक बच्चों, तो नई नई चीजें यार, इसलिए आराम आराम से पढ़ाया आप लोगों को, तो आप लोग उसको साथ साथ डाइजेस्ट भी करते हैं। इसलिए पढ़ाया आराम आराम से ताकि आप लोग इजीली इसको डाइजेस्ट कर पाओ नई नई चीजों को। तो डाइजेस्ट कैसे होती है ना? रिवाइज करके। ठीक है, बिना रिवाइज करे नहीं होगी डाइजेस्ट। ओके एवरीवन, ठीक है, चलो। So can I talk to you for 2 minutes after the class? हाँ हाँ, श्योर श्योर। हाँ तारिशा बताओ। So I won't be able to give the test जो आ रहा है because मेरे midterms चल रहे हैं. अच्छा अच्छा, ओके, आई अंडरस्टैंड। And I wanted to ask, can we do states of matter next because that's gonna be the chapter they're gonna do in my school. स्टेट्स ऑफ मैटर स्कूल में हो रहा है आपके? हम sequence wise ही चल रहे हैं. We're not अच्छा, doing sequence read wise out. चल रहा है। ओके ओके ओके, आई हाँ, इसके बाद हम अंडरस्टैंड। states of matter कर सकते हैं. इसके बाद का मतलब तारिशा ये बहुत लंबा है ना ऑर्गेनिक, तो तेरे को मेरे को मैं तेरे को अलग से करा दूंगा, उसका कोई इशू नहीं है। ठीक है, डोंट वरी। Okay. ठीक है, बिकॉज ये तो बहुत ऑर्गेनिक थोड़ा सा ना लंबा पार्ट है। ओके, हमारा भी आधा चैप्टर ही हुआ है केमिकल बॉन्डिंग का, तो हमारा भी आई थिंक मिडटर्म्स के बाद ही शुरू होगा, सो इट्स फाइन. अच्छा अच्छा, फिर ठीक है, कोई इशू नहीं है ना, फिर तो कोई बात नहीं। ऑर्गेनिक के बाद वही, ऑब्वियसली ऑर्गेनिक के बाद हम वही करेंगे ना, ये वाला पोर्शन खत्म होने के बाद हम वापस से उसी पे आने वाले हैं। वो तो इस बार ओके. थोड़ा ऐसे कर दिया ना कि आधा कि आधा इसमें ऑर्गेनिक आ रहा है, फिर वो गैस स्टेट वाले टॉपिक्स नेक्स्ट हाफ में आ रहे हैं ना, इस बार ऐसे कर दिया। ठीक है, इस वजह से करना यस पड़ा। सर. ऑलराइट, ओके, थैंक यू. ओके, बाय।